हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल। अभी तक जो पढ़ाए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, खास करके करंट का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ हम अभी और क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन एक है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3.5 क्या कहता है? एट रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया इनिशियल टेम्परेचर, मतलब थीटा जीरो कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री, एट रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री, the resistance of heating element is 100 ohm। R0 है 100 ohm। इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल रेजिस्टेंस है 100 ohm। कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का, उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117। थीटा का वैल्यू निकालिए, जबकि इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.70 10 to the power -4 और डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या करेंगे? आर थीटा इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। ये तो फॉर्मूला जानते ही। हमको क्या निकालना है? अननोन टेम्परेचर मतलब थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? आर थीटा का वैल्यू भरिए 117, इनिशियल रेजिस्टेंस 100, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1.7 10 to the power -4। थीटा हमको निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 27। इसको हम लोग लिख सकते हैं 117 बाय 100, 1 प्लस 1.7 10 to the power -4 थीटा -27। इसको सॉल्व कर देना है। 117 बाय 100 -1 1.7 10 to the power -4 थीटा -27। हमको तो थीटा निकालना है, इधर लिख दें 1.7 10 to the power -4 थीटा -27। ये हो गया 117 बाय, एलसीएम हम लोग ले लें 100 माइनस 100, तो थीटा -27 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 17 बाय 100 1.7 10 to the power -4। ये हो गया कितना? 10 से कट गया, 0 हो गया,
10 टू द पावर -3 तो 10 टू द पावर -3 हो गया। मतलब थीटा -27 इक्वल टू +3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। 1000 या थीटा इक्वल टू हो गया 1000 + 27, 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर, 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया। यही हो गया अननोन टेम्परेचर का वैल्यू हो गया, जिस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 117 ओम। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3.6 क्या कहता है? कहता है ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। कहता है एक वायर है, वायर से करंट फ्लो हो रहा है, वायर से करंट फ्लो हो रहा है आई। ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ, इस वायर का लेंथ कितना है? 15 मीटर। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एंड इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, 5 ओम। तो कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसी टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा? सो सिंपल क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? R इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस हो गया 5, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 6 × 10⁻⁻7, लेंथ हो गया 15, 3, 2 × 10⁻⁻7। इसका यूनिट लिख दीजिए, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट जितना टेम्परेचर पर कर रहे हैं उतना ही टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू, मतलब सारा कुछ सेम है, तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये तो हो गया। एक और जरा क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए 3.7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3.7 कहता है एक सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 21.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना है? थीटा 0 है 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इस पर
इनिशियल रेजिस्टेंस है कितना 2.1 ओम एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है R100 का वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 पर इसका कितना है रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.7 ओम। तो कहता है डिटरमिन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालिए, मतलब अल्फा का वैल्यू आप निकालिए। कैसे निकलेगा? ऐसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए हैं, और यदि नहीं फॉर्मूला याद है तो एक बार फिर से देख लीजिए। आर थीटा इक्वल टू बताए थे R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0, तो ये हो जाता है R थीटा माइनस R0 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। ये तो हो गया इनिशियल टेम्परेचर पर एट 1, ये अननोन टेम्परेचर पर हो गया। इसी को यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर रखें तो इसको हम लोग लिखते हैं R100 R0 1 प्लस अल्फा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 100, अभी हम लोग थीटा ही रखें या इसको हम लोग कर दें 100 माइनस थीटा 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे R100 माइनस R0 अल्फा हमको तो अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू निकालना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। R100 अल्फा 100 माइनस, ये देखिए या इसको हम लोग देखें सीधे यहीं से देखें, अल्फा इक्वल टू R थीटा माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 थीटा माइनस थीटा 0। R थीटा मतलब एट 100, ये हो गया R थीटा मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा का वैल्यू लिखेंगे R100 माइनस R0 थीटा का वैल्यू हो गया 100 और इनिशियल टेम्परेचर तो दिया हुआ है 27.5, R100 का वैल्यू हो गया 2.7 माइनस 2.1, R0 2.1, 100 माइनस 27.5, ये हो गया
72.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6, 2.1, 72.5। इसको सॉल्व कर देना है। जीरो 0.0039 आता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.0039। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10⁻³ और अल्फा का यूनिट लिख दीजिए पर डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। इसमें एक और क्वेश्चन जरा लिखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही है। क्या कह रहा है? ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड। एक हीटिंग एलिमेंट कोई भी हीटर का है, मान लेते हैं कोई हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट इज यूज नाइक्रोम। किस चीज का बना हुआ है? नाइक्रोम का बना हुआ है। कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। इसको हम 230 वोल्ट से 230 वोल्ट से कनेक्शन कर दिया गया है। सप्लाई ड्रॉ एंड इनिशियल करंट। तो करंट फ्लो हो रहा है इसमें। इनिशियल करंट मतलब I0। इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर। इनिशियल करंट है 3.2 एम्पियर। कहता है कि ये चूंकि नाइक्रोम का वायर है, जब करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट पैदा होगा, हीट पैदा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट का वैल्यू चेंज होगा। तो इनिशियल करंट तो 3.2 एम्पियर है, which settle after a few सेकेंड, कुछ समय के बाद टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। कुछ समय के बाद टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है तो इसका करंट का वैल्यू हो जाता है 2.8 एम्पियर। हीट होने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट का वैल्यू घट गया। तो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? तो ये जो इनिशियल था, अब बाद वाला कितना टेम्परेचर हुआ, थीटा का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर मतलब इनिशियल थीटा 0 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व
अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.7 10⁻⁻⁴ डिग्री पर सेल्सियस। तो जो अननोन टेम्परेचर कितना टेम्परेचर तक बढ़ा, करंट बढ़ने से, रेजिस्टेंस करंट बढ़ा, कुछ देर के बाद हीट होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो कितना टेम्परेचर हुआ, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। वोल्टेज तो वही है, एट रूम टेम्परेचर, थीटा 0 27 डिग्री सेल्सियस, करंट का वैल्यू V/R, V तो सेम है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R0, या रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं V/I0। V कितना है, 230 वोल्ट, और इनिशियल करंट कितना है, 3.2, इतना ओम हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 230/3.2 ओम। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, मतलब अननोन टेम्परेचर एट स्टेडी टेम्परेचर, आर थीटा का वैल्यू हो जाएगा V/I थीटा। वोल्टेज तो वही है 230, वोल्टेज में तो कोई चेंज हुआ नहीं, करंट चेंज हो गया है। सप्लाई ड्रॉ इनिशियल करंट इक्वल 3.2, सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट हो गया 2.8। तो 2.8 ओम हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर मतलब स्टेडी टेम्परेचर निकालना है, जबकि इनिशियल टेम्परेचर है 27.27 डिग्री। तो जरा देखें, यहां आपको निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो जनरल जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आर थीटा इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। तो हो गया आर थीटा माइनस R0 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। तो हमको निकालना है अननोन टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर। थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा आर थीटा माइनस R0 इंटू अल्फा। अब हम लोग जरा बैठा दे सब वैल्यू। आर थीटा स्टेडी टेम्परेचर पर कितना है, 230/2.8 माइनस R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हमको आया है, 230/3.2।
इनिशियल रेजिस्टेंस R0, फिर से लिखिए 230/3.2 और अल्फा का वैल्यू है 1.7 10⁻⁻⁴। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। टू 230/2.8 82.143। 230/3.4 कितना हो जाएगा? 230/3.2 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा 71.875। $71.875। ये भी हो गया 71.875 into 1.7 10⁻⁻⁴। ये हो गया थीटा माइनस थीटा 0। उसको आप सॉल्व कीजिएगा 82.143 माइनस 71.875 डिवाइडेड बाय 71.875 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही हो जाता है 840.347। तो थीटा इनिशियल टेम्परेचर तो दिया हुआ है 27 840,347। तो थीटा का वैल्यू हो गया 840,347 प्लस 27। ये हो गया 867.347 डिग्री सेल्सियस। 867.3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 867.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम जो टेम्परेचर से रिलेटेड था, जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड था, वो हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद पढ़ना है ईएमएफ पढ़ना है, ईएमएफ के बारे में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।